दूध ले लो दूध, दूध ले लो दूध। अब ये दूध वाला भी आ गया। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से पानी भी ठंडा, और एक मनहूस काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। भाभी जी दूध ले लो। आई भैया, 2 मिनट रुको। अरे बहुत दूध वाला आया है, जाकर दूध ले ले। आई माँ जी, ये ठंड, ये सांस और ये काम, कसम से बता रही हूँ, जीने नहीं दे रहे हैं मुझे। ये लो, सुबह के 7 बज गए हैं और इस घर में रात के झूठे बर्तन अभी तक पड़े हैं। 2 बहुएं हैं इस घर में, लेकिन दोनों की दोनों एक नंबर की निकम्मी हैं। इनको तो अभी बताती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। बहू, रात के झूठे बर्तन अभी तक किचन में क्यों हैं? धुले क्यों नहीं? माँ जी मैं धो रही थी, फिर ये दूध वाला आ गया और मैं दूध लेने चली गई। और तुम छोटी बहू? माँ जी मैं तो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बस बहाने बनवा लो इनसे, वही अच्छे से होता है। इस घर में ऐसा नहीं है कि कोई भी काम समय पर और जल्दी हो जाए। बहू, तुम दोनों के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अब तो काम चोरी करना बंद कर दो। अब जाओ जल्दी और बर्तन साफ करो। और हाँ, 8 बजे सबका नाश्ता लग जाना चाहिए, कोई बहाना नहीं। जी माँ जी। छोटी, अच्छा ये बताओ, ये बर्तन सुबह तक क्यों हैं? रात को नहीं धुलते हैं क्या बर्तन? माँ जी ठंड बढ़ गया है ना, ऊपर से रात को जो पानी आता है वो भी बहुत ठंडा रहता है। बहू, भरी जवानी में तुम्हें ठंड लग रही है। अरे एक हमारा जमाना था जब हम कुएं से पानी निकालकर 15-15 लोगों के बर्तन धोया करते थे। और एक आजकल की बहू, इन्हें तो बस ठंड भी और गर्मी भी इंसानों से ज्यादा लगती है। माँ जी आपके कहने का मतलब क्या है? हम इंसान नहीं है क्या? बहू, सास से बहस करना बंद करो और बर्तन धो। वैसे भी समय बहुत कम है तुम लोगों के पास। अब चलो जल्दी काम पे लगो। माँ जी को तो लगता है कि हम बस बहाने ही बना रहे हैं। अरे अगर इनको इतनी तकलीफ है हमारे काम से तो खुद कर लेना। जब देखो तब हमारे जमाने में हम ये करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, हमारे जमाने में ये होता था, हमारे जमाने में वो होता था। अरे अपने जमाने में ही लौट जाए ना, इस जमाने में बस हमारा ही खून पी रही है। बस हुक्म चलाने के लिए बोल दो, उसमें ना तो इनका घुटना दर्द करता है और ना ही कमर। इनकी जुबान में दर्द होना चाहिए, बस कुछ भी बोल दो फिर दुनिया के सारे रोग इनके शरीर में दौड़ जाते हैं। अरे बड़ी बहू, अगर मेरी बुराई करने से तेरा मन शांत हो गया हो तो बर्तन धो ले। जी 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 माँ जी। जब जब इनकी बुराई करती हूँ तब तक इन्हें पता चल जाता है। आखिर पता कैसे चलता है? क्योंकि बहू मैं सास हूँ और तू बहू। सुबह से आँख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। कौन सी आँख माँ जी? दाई आँख फड़क रही है बहू, मैं तो परेशान हो गई हूँ सुबह से। दाई आँख? माँ जी ऐसा मत बोलो, दाई आँख का फड़कना मतलब अशुभ होता है। क्या बात कर रही हैं दीदी आप? हाँ छोटी, हो सकता है हमारे घर पर मुसीबत आने वाली है। मम्मी मैं आ गई। लो आ गई मुसीबत। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। कुछ कहा क्या भाभी आपने? कुछ भी तो नहीं दीदी, आप यूं ऐसे अचानक। सब ठीक तो है ना दीदी? हाँ भाभी सब ठीक है। दीदी ये सूटकेस? हाँ भाभी ये मेरा ही सूटकेस है। अब मैं यहाँ पूरे 2 महीने रुक कर ही जाऊंगी। लेकिन दीदी आप तो अभी 10 दिन पहले ही गई थी, फिर अचानक से आ गई, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। हाँ तो अब मैं अपने मायके पे नहीं आ सकती क्या भाभी? कैसी बात कर रही हैं दीदी आप? ये आप ही का तो घर है, जब मन लगे मुंह उठाकर। मेरा मतलब है अपना सामान लेकर आ जाइएगा। क्यों दीदी? यही मतलब था ना मेरा। हाँ हाँ छोटी, अब यहाँ खड़ी होकर काम चोरी मत करो, जाओ जाकर नाश्ते पानी का इंतजाम करो, जाओ। भाभी मुझे ना नाश्ते में मटर की कचौरी खानी है, प्लीज आप बना देंगी? दीदी मटर तो घर में नहीं है, सैंडविच है, वो ला दूं? नहीं भाभी, वैसे घर में आलू तो है ना? हाँ दीदी आलू तो है। ठीक है तो समोसे लाइए, वो भी गर्मा गर्म। और हाँ भाभी शाम तक मटर ले आइएगा, मुझे कचौड़ी खाने हैं मटर के, खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं। स्नेहा थक गई होगी बेटा, चल चल कर कमरे में आराम कर ले। ठीक है मम्मी। बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ रही है माँ जी। दीदी अगर हम ऐसे मायके में पड़े रहेंगे ना तो हमें तो सीधा तलाक के पेपर ही मिल जाएंगे।
बात तो सही है छोटी, लेकिन माँ जी को भी समझना चाहिए कि अब उनकी बेटी का बसा बसाया घर है। लेकिन माँ जी तो अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने के फिराक नहीं है। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? सर्दियाँ चल रही है ना पापा, इसलिए 2 महीने के लिए यहाँ आ गई हूँ। स्नेहा अभी तो 10 दिन पहले ही तो यहाँ आई थी, फिर 2 महीने के लिए यहाँ आ गई है। क्यों? आप तो बस दिन रात बेटी को ही सुनाते रहो, ऐसा नहीं है कि बेटी की तकलीफ में साथ रहें। अरे उन लोगों ने इसका जीना हराम कर दिया है ताने मार मार कर। आप क्या जानो ये सब चीजें कैसे सहती है मेरी बेटी, वो तो मेरी बेटी ही जानती है। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? स्नेहा, अगर तू कहे तो मैं बात करूं तेरे ससुराल वालों से। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सही तो कह रही है मेरी बेटी, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इस बार जब तक दामाद से खुद लेने नहीं आएंगे मेरी बेटी को, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। देख स्नेहा, तेरी माँ के बहकावे में मत आ। जब तक तेरा मन है तो यहाँ रह सकती है। ये घर भी तो तेरा ही है, लेकिन तेरा अपना बसा बसाया घर मत तोड़। आप तो अपना मुंह ही बंद रखो। पापा आप गलत कह रहे हो, मम्मी सही कह रही है। पापा छोड़िए ना, क्या बहस करना इनसे। वैसे भी सांप के आगे बीन बजाओगे तभी सांप नाचेगा। अब भैंसों के आगे आप बीन बजाओगे तो भैंस नाच ही नहीं सकते हैं। छोटी, जब जब माँ जी का आँख फड़कता है ना, ननद रानी का आना होता ही है। अरे 1000 बार कहा है इनसे, आंखों को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखवा लो, लेकिन नहीं, इनको तो सुननी ही नहीं है। दीदी वो सब तो ठीक है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि 2 महीने बीतेंगे कैसे। मैं भी यही सोच रही थी छोटी, मैं तो मायके चली जाऊंगी। जब 2 महीने रुकना ही है तो माँ बाप की सेवा भी खुद कर लेंगी। ये बड़ी भाभी ना कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, उनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। दीदी आप मुझे ऐसे मुसीबत में अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे पागल, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, तू भी अपने मायके हो, यहाँ कौन संभालेगा दीदी? अरे इस घर की बेटी आई है, वो भी 2-2 महीनों के लिए, अपना मायका नहीं संभाल पाएंगे क्या? मम्मी मुझसे तो अब और नहीं रुका जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ काम करने आई हूँ कि आराम करने आई हूँ? मैं तो चली अपने मायके। स्नेहा 2 महीने बोलकर आई थी, अभी तो 1 दिन में नहीं हुआ है और तू जाने की बात कर रही है। मम्मी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, कम से कम वहाँ काम में मेरा हाथ बटाने के लिए कोई तो है, और यहाँ तो सब काम मेरे ऊपर ही थोप दे रहे हैं। और रही बात दोनों भाभियों की, वो दोनों मेरे आने से भागने के चक्कर में रहती हैं। मैं चली मम्मी, मुझसे नहीं होता पूरे घर का काम। दीदी नाश्ते में क्या बनाऊं? ये ले, माँ जी पे आ गई। अब माँ जी से ही पूछ लेते हैं कि नाश्ते में क्या बनेगा। अच्छा माँ जी, नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे दीदी आप माँ जी से क्यों पूछ रही हैं? अरे आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे कहने का मतलब था दीदी से पूछिए। आज से 2 महीने तक नाश्ता से लेकर खाना तक सब उनकी पसंद का बनेगा ना, क्यों माँ जी? नहीं बहू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, छोटी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि बहू स्नेहा अपने ससुराल वापस चली गई है। लेकिन माँ जी, दीदी तो 2 महीने रुक कर जाऊंगी बोल रही थी। हाँ बहू, लेकिन उसको थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो चली गई। छोटी अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे,